हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है न्यूरो इमरजेंसी क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूरो इमरजेंसी क्या है। किसी व्यक्ति को अगर सर के किसी भाग में तेज़ दर्द होना, काफ़ी तेज़ दर्द होना जो कि इससे पहले कभी भी उसे इतना तेज़ दर्द ना हुआ हो, और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, बेहोशी आ जाना, उल्टी होना, जी मचलाना, तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या हमें वैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर जाना चाहिए जहां की हमें सीटी स्कैन, एमआरआई और न्यूरो सर्जन, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो फिजिशियन तीनों की जो है वो वहाँ अवेलेबल हो। तो हमें तुरंत लेट नहीं करना है। ऐसे पेशेंट को तुरंत अपने गाड़ी पर या अपने व्हीकल से या एम्बुलेंस के द्वारा इन सभी माध्यमों से तुरंत उन्हें अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना है जहाँ की ये सारी सुविधा उपलब्ध हो। इस केस में हैमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग इसमें लेट ना करें और पेशेंट को तुरंत लेकर अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए। दूसरा कि स्ट्रोक के, तो किसी पेशेंट को अगर दौरा आता है या उनके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, सर घूमने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, वैसे पेशेंट को सबसे पहले हम लोग बेड पर लेटा देते हैं और उसके आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते हैं। उसे फ्रेश एयर देते हैं और उसके कपड़े ढीले कर देते हैं। उसके बाद उसके जो दौरे होते हैं वो 1 या 2 मिनट्स के होते हैं। उसके दौरे को ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और पेशेंट जब जब स्टेबल होता है तो उसे पानी पिलाकर उसके बाद उस पेशेंट को अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ की हम सीटी स्कैन, एमआरआई करके ये पता कर सके कि इन्हें हैमरेज हुआ है या नहीं हुआ। अगर इस कंडीशन में पेशेंट को हैमरेज होता है तो पेशेंट को सर्जरी करके और उसके जो हैमरेज जो होते हैं, जो कि क्लॉट होते हैं, वो हेमाटोमा जो ब्लड का जो थक्का जम जाता है, वो क्लॉटिंग होता है, उसे हम लोग सर्जरी के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पर तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। तीसरा है किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को अगर किसी एक भाग में मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथों का काम न करना, किसी एक भाग में मतलब शून्य हो जाना और उन्हें ऐसा महसूस होना कि इस पोर्शन में जो है कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको इमरजेंसी मानकर चलते हैं और ये मानकर चलते हैं कि इसे स्ट्रोक आया है। तो हम लोग तुरंत उनको लेकर नज़दीकी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ की मैंने अभी बताया कि सबसे पहले वहाँ ये चेक कर ले कि वहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की सुविधा है कि या नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ ये सुविधा होती है, और सीटी स्कैन, एमआरआई से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को स्ट्रोक आया भी है या नहीं आया। अगर स्ट्रोक आया है तो उस कंडीशन में वो क्रिटिकल कंडीशन होता है और उसमें पेशेंट को तुरंत एडमिट किया जाता है और उसके बाद उसके इलाज और उपचार शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशन जो है कि इमरजेंसी कंडीशन में माना जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वैसे व्यक्ति भी इमरजेंसी बेसिस पर आ सकते हैं, इमरजेंसी में आ सकते हैं जो व्यक्ति को एकाएक ये तीनों लक्षण में से कोई भी एक लक्षण अगर दिखता है। मैं आपको बता दूं, पहला मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति को सर के किसी एक भाग में काफ़ी तेज़ दर्द होना, सर के आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, उल्टी होना और चक्कर आना और उसके साथ साथ वो बेहोश हो जाना। इस कंडीशन में हम लोग तुरंत पेशेंट को लेकर इमरजेंसी बेसिस पर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर कंसल्ट करते हैं जहाँ की सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा मैंने बताया किसी पेशेंट को दौरे आना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार दौरा आ रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग बेड पर लेटा देते हैं, उसके बाद उनके कपड़े ढीले कर देते हैं, उसे फ्रेश एयर देने की कोशिश करते हैं, उनके आसपास भीड़ ना लगाएं
और इस कंडीशन में पेशेंट जब होश में आता है तो उसे लेकर तुरंत हम लोग नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ कंसल्ट करते हैं। तो इस टाइप के अगर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं तो ये एक न्यूरो इमरजेंसी मानी जाती है, और इस कंडीशन में लेट ना करें, अपने अच्छे किसी डॉक्टर से संपर्क करें और सलाह लें। धन्यवाद।